नमस्कार प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। हम जानते हैं आज जब घर से निकले तब क्या सुने हैं कि जो नियोजित शिक्षक लोग हैं, आज शिक्षक अभ्यर्थी लोग हैं, वो खूब गुस्साए हुए हैं। आई जी, जिस मने नियमावली का इतना दिन से इंतजार हो रहा था, जिसको लेकर इतना सरकार का घेराबंदी हुआ, आंदोलन हुआ, शिक्षक लोग इतना लाठी खाया, मने जिला से लेकर आई पटना तक, मने राजधानी पटना तक खूब सरकार का घेराबंदी हुआ। लेकिन अब देखिए कि जब नियमावली आ गया तो शिक्षक लोग जो है वो पूरा गुस्सा गया है और सरकार पे आरोप लगा रहा है कि सरकार उनको ठग ली है। अब बताइए कि जिस नियमावली को लेके सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, अपने आप को माने बधाई दे रही है, उस नियमावली का माने कि ऐसा रिस्पॉन्ड मिल रहा है तो अच्छा बात नहीं ना है जी। आज जानते हैं, आज हम सुने हैं कि वो लोग पूरा माने शिक्षक लोग आंदोलन करने वाले हैं। तो चलिए ना जला उन लोग के पास चल के देखा जाए कि वो लोग काहे ऐसा कह रहे हैं कि सरकार उनको ठग ली है। ऐसा क्या है नियमावली में, नया नियमावली में? तो आइए वही लोग से चल के बतियाया जाए। चलिए आइए। ऐसा लग रहा है कि सरकार आपको ठग ली है? बिल्कुल, सरकार हम लोग को ठग ली है। वजह यह है कि 19 का नोटिफिकेशन आया था और बोला गया था कि जो लोग मेरिट में आएंगे उसको नियुक्ति पक्का करेंगे, लेकिन उस मतलब नोटिफिकेशन से भी मुकरा गया। उसके बाद मेरिट और नॉन मेरिट को एक किया गया। फिर उसके बाद 4 साल के बाद अभी एक नई नियमावली 2023 में 10 तारीख को आई है, 10 अप्रैल को आई है। उसमें सीधा बोला गया है कि हम BPSC से एग्जाम लेंगे। आप क्या कर रहे हैं? हम लोग का उम्र एकदम बिल्कुल जा रहा है। 4 साल तो आप बर्बाद कर दिए, उसमें 2-4 साल और बर्बाद करना चाहते हैं। इतने दिन से आप लोग नया नियमावली का इंतजार कर रहे थे, जब आ गया है तो काहे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, नया नियमावली जो आया है वो काला फरमान है। हम लोग STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा था, 1 घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा और आनंद किशोर जी के द्वारा कि यह पात्रता परीक्षा नहीं है। अब फिर कह रहे हैं कि प्रतियोगिता देना होगा BPSC से, SSC से, तो यह अन्याय है, काला फरमान है। और 8 लाख शिक्षकों को अयोग्य घोषित करने के लिए फिर से परीक्षा दे। परीक्षा से मैं नहीं डरता हूं, परीक्षा अभी के अभी मैं पास कर जाऊंगा, लेकिन मेरा 4 साल अब बिहार के गरीब, दलित, मुसलमान, पिछड़ों और वंचित लोगों के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके बच्चे के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, तो उनको कौन जवाब देगा? आज तो मैंने हम तो ये भी सुन रहे हैं कि STET वाला जो परीक्षा पास कर चुका है, BTET वाला जो परीक्षा पास कर चुका है, मैंने तीनों परीक्षा जो पास कर चुका है उसको फिर से को नया परीक्षा देना पड़ेगा। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, एकदम फलसफा। काहे से है? अरे पगला गए, मति भ्रष्ट हो गया है सरकार में बैठे अधिकारी या मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज तो सब तो कह रहा है कि 3 लाख नौकरी का जो है रास्ता साफ हो गया है, तो फिर काहे आप लोग हल्ला कर रहे हैं? जब 3 लाख नौकरी का रास्ता साफ हो गया तो 3 लाख लोगों को नौकरी का रास्ता साफ नहीं हुआ है। ये पहले तो शिक्षक खुद नीतीश कुमार जी जो शिक्षक बहाली किए थे, उसी को अयोग्य करने के लिए ये नियमावली लाए हैं। जिसको शिक्षक बनाए उसी को अब BPSC के माध्यम से अयोग्य साबित करेंगे। हम लोग जो पहले से ऑलरेडी मेरिट हम लोग का बन चुका है, हम लोग 19 में नोटिफिकेशन आया था, उसके आधार पे ये बिहार सरकार लाई थी, कोई हम नहीं लाए थे, ये नीतीश कुमार लाए थे। उन्होंने ही परीक्षा लिया था, उन्होंने हम लोग को मेरिट लिस्ट लगा हुआ रिजल्ट कार्ड दिया है। हम लोग का अब नियुक्ति की मांग कर रहे थे। हम लोग 4 सालों से परीक्षा की मांग थोड़ी कर रहे थे, हम लोग नियुक्ति की मांग कर रहे थे कि आप लोग ज्वाइनिंग दीजिए। अब सरकार फिर से नया सगुफा छोड़ दी कि नहीं, अब आपको हम जो है कि फिर से जो है कि परीक्षा देना होगा। हम क्यों परीक्षा दे? हम कोई बिना परीक्षा दिए थोड़े यहाँ पे खड़ा है, हम परीक्षा दे के आए हैं, मेरा मेरिट तैयार है, ज्वाइनिंग दीजिए। अब फिर से हम लोग को बरगलाने का प्रयास मत कीजिए। आज जी तो मैंने एगो सीधा लैंग्वेज में पूछे तो जो नया शिक्षा नियमावली आया है, जो पुराना वाला था, उसमें दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ये नियमावली बहाली लेने के लिए आया ही नहीं है। इसको फंसाने के लिए लाया गया है। किसको फंसाया जा रहा है? बस शिक्षक बहाली नहीं देने के लिए, आम अभ्यर्थियों को फंसाने के लिए। देखिए ना, वहाँ से पुलिस से भगा दिया है, तो यहाँ हम लोग को मिल गया 2-3 गो शिक्षक, तो उन लोग से आइए ना बात किया जाए। इतने दिन से आप लोग नियमावली का इंतजार कर रही थी, जब नियमावली आ गई है तब आप लोग क्यों इतना गुस्साई हुई? हम नियमावली का इंतजार नहीं कर रहे थे, हम अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे। क्या इस नियमावली में हमारे नियुक्ति पत्र के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से हमारा नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन ये काला फरमान थमा दिया गया हमको। हम एक एग्जाम को 4 बार दिए हैं, 4 साल से हम वेट कर रहे हैं कि मेरा नियुक्ति पत्र मिले। उसके बाद ये हमको BPSC का चक्कर लगा दिए हैं।
अच्छा ये बताइए कि STET वाला जो परीक्षा है और BET वाला परीक्षा है, CET वाला जो परीक्षा है, तो ये तीनों परीक्षा जो पास कर लेगा उसके बाद उसको फिर से परीक्षा देना पड़ेगा क्या? हाँ, यही नियम लगाए हुए इस नियमावली में, जो काला फरमान दिए हुए यही दिए हुए हैं कि उसके बाद जो इतना पास करने के बाद, BEd करने के बाद, इतना पास करने के बाद फिर से आपको ये करना पड़ेगा। एक ही जगह पे जी नया नियमावली और शिक्षक अभ्यर्थी और माने नियोजित शिक्षक सब एक ही जगह पे रहेगा? हाँ नहीं, उसको नियमित बनाएंगे। नियमित बनाएंगे। ये बताइए कि इतना दिन से मतलब आप लोग इंतजार कर रहे थे, उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि ठग लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे गुणवत्ता में, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। आप लोग को क्या लगता है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा? इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा और ये डिले होगा। इससे डिले होगा क्योंकि ऑलरेडी बिहार सरकार 4 सालों से इंतजार करवा रही थी। हम लोग की बहाली बहुत बढ़िया से लिया गया था, परीक्षा होने से बहुत बढ़िया से लिया गया था। हम लोग बजाते से मेरिट में आ गए थे। हम लोग की नियुक्ति की मांग कर रहे थे। सरकार नियुक्ति जहाँ पे झुंझुना थमा दिया नियमावली का, और इस नियमावली में फिर से परीक्षा आयोग के द्वारा फिर से परीक्षा लिया जाएगा और फिर परीक्षा में डिले किया जाए 4 सालों से। ऑलरेडी 4 साल डिले है और 4 साल लगाइएगा, तो मतलब 8-10 सालों तक इनको लटकाने का प्लान है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसका विरोध कर रहे हैं। आप जो पहले से मेरिट में है उसकी आप नियुक्ति कीजिए। हाँ, इसकी जो आप नियमावली लाए इसके द्वारा फिर से बहाली कीजिए ना। अगला में आप BPSC से लीजिए, टीचर बहाल कीजिए। उसके लिए हम कोई मना थोड़ी करेंगे। आप स्वतंत्र हैं, आप बहाली ले सकते हैं BPSC के थ्रू। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जाम दे करके बैठे हुए हैं, मेरिट लिस्ट के अंदर करे, उसका क्या? जी तो नया नियमावली में 2006 से अभी तक जितना शिक्षक, नियोजित शिक्षक हैं, सब आएंगे इसमें? टोटल आएंगे, क्योंकि अब उनसे भी कहा जा रहा है कि आपको जो है कि मतलब बिहार सरकार का शिक्षक बनने के लिए आपको फिर से आपको परीक्षा देना पड़ेगा। अब बताइए, वो ऑलरेडी टीचर हैं, अब टीचर हैं इतने दिन से पढ़ा रहे, फिर से उनसे परीक्षा लिया जाएगा। ये तो गलत बात ना है। अभी देखिए कि उधर से हम आ रहे थे तो इनके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया था। आपके वो साथी जो है वो गिरफ्तार हो गए, उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया और अभी आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो ये बताइए कि मैंने इससे जो इतना जो नियमावली आप लोग इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, अब ये आ गया है, तो आप लोग के विरोध का कारण क्या है और आप लोग मतलब शिक्षा विभाग से या फिर सरकार से क्या मांग करते हैं? नियमावली गलत है। नियमावली इसलिए दिया गया है कि इसको बहाली करना नहीं है। देखिए ना, तो बेचारा बाइक लेके चले गया। देखिए ना, उधर सारा जो शिक्षक लोग थे सबको तो बिखरा दिया गया इधर उधर, और सब पे पूरा लाठी उठी मारा जा रहा है। अब देखिए कि मैंने इतना तो बेचारा शिक्षक लोग इतना दिन से आंदोलन कर रहा है, नियमावली जब आ गया तब भी आंदोलन कर रहा है, अभी भी लाठिए खा रहा है। तो देखिए आगे सरकार और क्या करती है, शिक्षक का और क्या आगे स्टेप होता है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। जानते हैं पुलिस वाला सब लाठी लेके घूम रहा है, कार लाठी पड़ गया तो सब कैमरा उमरा टूट जाएगा। ए जी उधर सबको जानते हैं, लाठी से पूरा मार रहा था तो हम दौड़ के इधर आ गए हैं और इधर 3 को लोग हमको मिल गए हैं। तो आइए ना इन लोग से बतियाया जाए कि जो नया नियमावली आया है इसका इतना दिन से शिक्षक लोग इंतजार कर रहे थे, शिक्षक अभ्यर्थी लोग इंतजार कर रहे थे, तो जब आ गया है तब काहे सरकार पे आरोप लग रहा है कि सरकार उनको ठग ली है? क्योंकि मैम जो नियमावली आई है हम लोग काफी खुश थे जिस दिन नियमावली आया। चूंकि ये पहला ऐसा सिस्टम था कि 1 साल में नियमावली हम लोगों को दिखा, लेकिन जब वो नियमावली का हम लोग सारा कुछ कैलकुलेट किए हैं तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो पहले से काम कर रहे हैं सभी के लिए एक एग्जामिनेशन और लिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को सिस्टम में इन्वॉल्व किया जाएगा। तो मेरा कहना साफ साफ सरकार से है और जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं इनके द्वारा एक रिटन लेटर मिला था जब हम लोग मई में आंदोलन किए थे 2022 में, कि आप लोग आराम से आंदोलन स्थगित कीजिए। माननीय दीपक सर के द्वारा आप लोग को आश्वासन नहीं, एक लेटर दिया जा रहा है कि 26 जुलाई 2022 से 7वें चरण की वैकेंसी स्टार्ट कर दी जाएगी। तब से हम लोग कंटिन्यू, कभी डाक बंगला, कभी गांधी मैदान, कभी कारगिल चौक, कभी सचिवालय, कभी गर्दनी बाग, हर जगह हम लोगों को लाठी डंडा से पीटा गया है। इतना दिन संघर्ष करने के बाद आप लोग हमेशा देखे होंगे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी चाहे नीतीश कुमार जी 2 जगह से ओपन मंच से घोषणा करते हैं कि बाबू काहे ला तुम लोग परेशान हो रही हो, हम ही दिए हैं और हम ही देंगे। शिक्षा मंत्री जी कहते थे कि सीटेट के अभ्यर्थी कम पड़ जाएंगे, इतने ज्यादा संख्या में हम लोग रोजगार देने जा रहे हैं। तो मेरा कहना उनसे है कि आपको जब एग्जामिनेशन लेना था तो 4 साल हमारा बर्बाद क्यों किया गया? नीतीश कुमार जी हमें ये बताए, वो तो ये नहीं कह सकते कि हम अभी सिस्टम में आए हैं, वो तो पहले भी मुखिया थे और अभी भी मुखिया है। आखिर उनका क्या माइंडसेट था कि वो 4 साल लाठी डंडा से पिटवाने के बाद आज कह रहे हैं कि आपको एग्जामिनेशन देना है? प्रॉब्लम इस चीज से है, हम शिक्षक अभ्यर्थी कितनी बार एग्जाम दें, एग्जाम दे दिए उसके बाद रोड पर लाठी डंडा खाते हैं। जब लेटर निकल जाता है उसके बाद आप ये कौन सा नया पेच लगाए कि अब हम आपके गुणवत्ता को एक और एग्जाम से प्रूव करना चाहते हैं? तो मेरा कहना है उनसे साफ साफ
कि हम लोग पिछले साल से जब से आंदोलन कर रहे हैं तब से यही हम लोगों के मन में डर था कि हमारी वैकेंसी को चुनावी मुद्दा न बनाया जाए, और कहीं ना कहीं वो चुनावी मुद्दा बन गया है मैम। इसी वजह से सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में ये डर है। और जो ये कह रहे हैं ना कि हम बीपीएससी से बहाली लेंगे, आप लोगों की नजर से ये छुपा नहीं है कि बिहार एसएससी हो चाहे बीपीएससी हो, ये अपना एग्जाम खुद ट्रांसपेरेंसी से जब ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रहे तो क्या गारंटी है कि हमारे एग्जाम को ये ट्रांसपेरेंसी से लेंगे। और आगे चुनाव है, भगवान ना करे कुछ ही फेंड बट लग के अगर एक आध बार पेपर आउट हो जाता है तो हम अभ्यर्थियों का संघर्ष जो है वो सीधे लोकसभा से विधानसभा तक शिफ्ट हो जाएगा। इसी वजह से इसका इतना ज्यादा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि गलती तो सरकार ने किया है ना, तो हम अभ्यर्थी अब इसको क्यों भुगते और कितना भुगते। कहते हैं कि हर संघर्ष का कुछ न कुछ अंत में अच्छा निष्कर्ष निकलता है। कृपया करके आप हमें ये बताएं, हमें एग्जामिनेशन चाहे जिस भी प्रोसेस से गुजरना था, आपके शिक्षा विभाग के आला अधिकारी के लेटर का कोई वैल्यू है या नहीं है। जब वो एक लेटर दिए थे कि बाबू हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अब आप लोग धरना नहीं दीजिए। आज जब हम जा रहे हैं तो आज बोलते हैं कि ये क्वालिटी एजुकेशन के दिशा में एक पहल है। जब आपको क्वालिटी टेस्ट करना था तो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, उस समय आपने क्या सोच करके ये बोला कि हम आपको डायरेक्ट बहाल करेंगे। हमने क्वालिटी प्रूफ किया ना। अगर आपको और एग्जामिनेशन लेना था तो एक साल बाद क्यों, जब हम अभ्यर्थी इतना संघर्ष किए, आज रोड पे आ रहे लाठी डंडा खा रहे। लेकिन हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से सरकार को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी फीलिंग के साथ आप बार बार मजाक नहीं कीजिए। हम लोग भी इंसान हैं और हमारे साथ आप न्याय कीजिए। हमारा 4 साल बर्बाद किए हैं। हमें ये डर है कि हमारी वैकेंसी को और 2 साल नहीं खींच दे ये लोग, और ये डर कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, क्योंकि अगर इनके मन में ट्रांसपेरेंसी की बात होती तो ये पिछले साल ही बोलते कि बाबू हम आपका एग्जाम लेंगे, हम लोग रोड पे संघर्ष नहीं करते, लाठी डंडा नहीं खाते। ये तो डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी में तो आप शिक्षकों की आवाज हो चाहे किन्हीं का भी आवाज है, वो तो सड़क से सदन तक अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं ना। ये कौन सा तंत्र चला है, हम यही पूछना चाहते हैं। ये जो राजनीति में बैठे हुए हैं, इनके नजर में हमारी कोई भी वैल्यू है या केवल हम लोग एक वोट बैंक का शिकार हैं। बाप रे, ऐसा लाठी डंडा लेके मैंने पुलिस उतरा ना जी, डर के मारे हम साइलेंट हो गए। हमसे कहीं नहीं। ये देखिए मैम, ये 13 दिसंबर को जब हम डाक बंगला घेरने गए थे, घेरने नहीं गए थे, हम उनसे सवाल पूछने गए थे, उस समय हमें भी पुलिस के द्वारा खरोचा गया था और गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी। मैंने उनसे साफ साफ पूछा कि आप इतना ज्यादा राज्य में मतलब पुलिस प्रशासन इतना ज्यादा एक्टिव होता है, हम लोगों के ऊपर आपका लाठी चलता है। तो टीचर लोग के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है बिहार में। हम लोग क्या कल को स्कूल जाएंगे तो मैम हमें तो शर्म आएगा खुद को कि बच्चे पूछेंगे, अच्छा आप वही है जिनको लाठी से पीटा गया था, आप वही है जिनको बीच चौराहे पे कभी जेल में घसीट के ले जाया गया था। हम लोग को 18 तारीख को जब प्रोटेस्ट करने आए हैं, पार्क में बोला जाता है कि इनको एंट्री किसने दिया, और ये पुलिस के अधिकारी बोलते हैं, सीनियर अधिकारी, इनको एंट्री किन्होंने दिया। जब हमने उनसे बोला कि सर हम टिकट लेके आए हैं वीर कुंवर सिंह पार्क में, तो कहते हैं चाहे भले ही टिकट लेके आए हो, लेकिन भैया हो तो सीटेड वाले ही ना। तो सीटेड वाला माने कोई विचित्र पड़ जाती है क्या जी कि आपको अथी कर माने ऐसे तो बोलता है। ही रहा है ना मैम कि हो तो सीटेड वाले ही ना। तो भैया सीटेड वाले रोड पे नहीं आ सकते हैं, गर्दनी बाग में नहीं बैठ सकते हैं, सदन में नहीं अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, और तो और छोड़िए अब ये पार्क में भी नहीं बैठ सकते। तो आप सीधा सीधा कर दीजिए कि सीटेड पास जो है ये आपके ऊपर एक कलंक है, आप बिहार में रह ही नहीं सकते। हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, लेकिन शिक्षकों के ऊपर लाठी चलवाने में तनिक भी शर्म नहीं आती इन सरकार को। ये जाने देखिए ना, चारों तरफ पोस्टरें लगा हुआ है, खाली नीतीश कुमार का प्रोत्साहन योजना मैंने शिक्षा से जुड़ा हुआ खाली पोस्टरें लगा हुआ है। तो क्या लग रहा है कि शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार का जो बार बार माला जपा जा रहा है, तो गुणवत्ता में सुधार होगा ना जी? देखिए मैम, हम तो पहला नंबर ये बता रहे हैं कि हम 2019 में 19 से ही सीटेट पास है और 4 बार सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं। अब किस तरह का गुणवत्ता का हम परिचय दें कि किस तरह का हमारे अंदर गुणवत्ता है। ये तो 4 बार सीटेट जो केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा जो होता है केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, उसके थ्रू मैंने 4 बार अपनी दक्षता को
दिखाया है कि 4 बार से मैं क्वालिफाइड हूँ और तब से आज तक मुझे 14 दिन के लिए हम लोगों को छाट दिया गया था कि भाई आपका जो प्रशिक्षण है पूरा नहीं हो पाया है। बताइए तो मैंने वही बात हो गया ना जी कि 4 बार मैरिज एनिवर्सरी मना दी है तो ये दुल्हा कह देगा कि तोरा से ब्याह नहीं किया। उसके बाद अब उस समय से जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग तो 19 से ही लड़ रहे थे और ये बोला जा रहा था कि आप लोग की बहाली बहुत जल्द होगी और सरकार की तरफ से हम लोग को जो मई में लेटर भी निकला था कि आप लोग की बहाली 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये कभी नहीं बोला गया था कि आप लोगों का फिर से एक एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपकी फिर से गुणवत्ता जांच किया जाएगा। तो ये कहाँ से आज एक गुणवत्ता का बात निकल गया? क्योंकि अगर पहले के समय के जो टीचर नहीं ना है, अभी तो पात्रता परीक्षा ले रहे हैं, 4 बार पात्रता परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं, इसमें तो कहीं से कोई शक नहीं है। आप मेरा सर्टिफिकेट जांच करवा लो, माध्यमिक केंद्र सरकार के द्वारा जो आयोजित परीक्षा होता है उसको क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं। तो अब कौन सा गुणवत्ता की बात कर रहे हैं आप? क्या बिहार में जो एग्जाम दिया जा रहा है बीपीएससी के थ्रू तक क्या उससे गुणवत्ता जांच में आ जाएगी? और 4 बार जो सीटेट पास करके बैठे हैं तो उससे गुणवत्ता नहीं समझ में आ रही है। अभी तो विरोध शुरू हुआ है मैडम। अभी तो देखिए कि ये अगर ये जो नियमावली निकला है अगर इसको वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में इससे भी ज्यादा खतरनाक रूप से विरोध किया जाएगा। इतना सारा माने शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और अपना मांग रख रहे हैं सरकार की तरफ से। चलिए आज हम देख के आए हैं कि लाठीबाजी हो गया, माने कि पकड़ा पकड़ी भी हो गया। तो क्या लग रहा है कि शिक्षा की स्थिति जो है बिहार में क्या है? शिक्षा की स्थिति नीचे से सीरियल नंबर होता है ना, नीचे से उससे पहले नंबर पर है। बिहार के लोग, बिहार में जो शिक्षा दर है वो आप भी जानती हैं, सरकार भी जानती है, सरकार भी जानते हैं और सरकारी लोग ये आंकड़े प्रस्तुत करते हैं कि शिक्षा की स्थिति क्या है। अब ये कह रहे हैं कि आदमी अगर धरना प्रदर्शन करता है, आंदोलन करता है, उसके ऊपर लाठी चलती है। तो जो लोग सरकार में बैठे हैं वो भी तो जेपी के आंदोलन से ही जन्मे हैं, वही बोलते हैं। हम लोग तो नहीं बोलते उनको, वो खुद ही बोलते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है बिहार में कि नशा मुक्त बिहार है, नशे में सरकार है। बताइए, देख लीजिए। ये कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपको किसी की परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा के एगो रूल नियम होता है कि आपके परीक्षा लेने के बाद इतने दिन के बाद पास होने वाले व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी या फिर आपको परीक्षा लिया जाएगा। एक चीज हमको बताइए कि सरकार बन गया, उसके बाद बोले कि हम पहले अब 2 साल राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, हम जांच करेंगे कि आप क्वालिफाइड है कि नहीं सरकार चलाने के लिए। तो सरकार क्या एग्री होगा इस पर? नहीं जी, कहाँ से एग्री हो जाएगा? सरकार एग्री होगा कभी किसी भी स्टेट का सरकार? देखिए इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए, लोगों को लोग नौकरी के लिए अब इनको तंग कर रहे हैं। इन्होंने जो वादा किया है उसके बिहाफ में अब लोग इनसे नौकरी पूछ रहे हैं कि सर दीजिए, कब दीजिएगा। जो लोग परीक्षा दे चुके हैं वो चाहे किसी भी विभाग का हो, तो उनको पूछेगा ना कि हम जो परीक्षा दिए उसका क्या हुआ, रिजल्ट आ गया, हम पास हो गए, उसका क्या हुआ, कब दीजिएगा। तो इन लोगों ने नया एगो सिगुफा तैयार किया है कि कम से कम इनको एक्सटेंड किया जाए। यही कारण है और कुछ नहीं है। तो माने ये भरमाने का काम हो रहा है क्या? भरमाने का ही काम है। और आपको नहीं लगता है लोगों को नहीं मालूम पड़ रहा है क्या? सरकार में बैठे लोगों को नहीं पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर एक बात बताइए, हर विभाग में प्रमोशन होता है, हर विभाग में होता है, लोगों को बताया जाता है कि विभागीय प्रमोशन होता है तो विभागीय गुणवत्ता तय की जाती है। उनको ये नहीं बताया, सरकार ये नहीं बताया कि कौन सा आयोग इनका चुनाव करेगा। सरकार तो ये भी नहीं बता रही है अभी कि कौन सा आयोग इनका परीक्षा लेगा। देखिए माने कि अब हम क्या सोचते हैं, हम क्या जानते हैं, वो तो बताना मेरा काम नहीं है। लेकिन देखिए कि इतने सारे लोग जो है शिक्षक अभ्यर्थी से हम लोग बात कर लिए और भी बहुत सारे लोगों से बात किए। क्या स्थिति है वो तो आप देख ही लिए, मैंने लाठी भंजा रहा है इतना, शिक्षक जो है वो मैंने बच बच के आंदोलन कर रहा है। तो ये तो बड़ा गड़बड़ बात है, ये सब चीज़ तो नहीं होना चाहिए शासन व्यवस्था में। लेकिन देखिए अब आगे क्या होता है, शिक्षक के साथ आगे क्या होता है, जो नया नियमावली आया है उसके साथ आगे क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे, आगे दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय बाय। भी झुलस कर मर गए। आगजनी के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। लोग अब प्रशासन की ओर से मदद के लिए नजरें लगाए बैठे हैं। रोहतास पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने 15 लाख से अधिक कैश के साथ एक युवक को पकड़ा है। दरअसल आरपीएफ विशेष अभियान चला रही है। उसी दौरान एक युवक की जांच की गई तो उसके बैग से 15,45,000 कैश बरामद हुआ।